कहते हैं अरे भगत कहिए। प्रार्थना ये है कि आप भक्तों की कामनाओं को पूरा करने के लिए सदा सदा के लिए इस नदी के बीच में निवास करिए। फिर तो भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में उसमें प्रवेश कर गए। तो नर्मदा नदी में जितने कंकर है उतने शंकर है। जो मैंने बताया ना आपको, इतना जो शिवलिंग होता है उसका नाम है बाणलिंग। उस पर माँ की पूजा की जा सकती है। और ना मिले तो सूर्य नारायण के स्वरूप में भी भगवती की पूजा हो सकती है, क्योंकि सूर्य नारायण भगवती का दाहिना नेत्र है, चंद्रमा बायां नेत्र है और अग्नि तृतीय नेत्र है। बोलो अम्बे जगदम्बे महारानी की जय हो। देखिए सत्संग प्रेमियों, अब ये जो प्रसंग है ये समाप्ति की ओर ही जा रहा है। थोड़ा सा समय सत्संग का है तो हम अपनी बुद्धि के अनुसार जो हमने पढ़ा है, जो अच्छे अच्छे लोगों से सुना है, जो संतों के मुख से सुन रखा है और जो हमारी बुद्धि ने पकड़ा है, उसको आपके आगे हम वर्णन करने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता है कि जितना कहीं से सुना जाता है उसको पूरा बुद्धि पकड़ती नहीं है। ये हमारी तुम्हारी सबकी बात है, उसको पूरा बुद्धि पकड़ती नहीं है। और जो बुद्धि पकड़ती है उसको पूरा वाणी कह नहीं सकती है, वो वाणी में पूरा उतरता नहीं। इसलिए भगवान के नाम रूप लीला धाम को अचिंत्य अव्यक्त कहा जाता है, अवर्णनीय कहा जाता है। भगवान की लीलाएं वर्णना अतीत हैं। जय हो। बोलो अम्बे जगदम्बे महारानी की जय हो। सत्संग प्रेमियों, ये बातें आपको ये युक्तियां हैं कुछ जिनको बताया जा रहा है। युक्तियों के स्वरूप में सोमावती अमावस्या हो, उस सोमावती अमावस्या को जो भस्म लगाता है अपने मत्थे के ऊपर और शंकर जी के दर्शन करने जाता है ओम नमः शिवाय बोल करके, तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, उसके सब पाप छूट जाते हैं। देखिए घर में जाने की जरूरत है। जो मोक्ष स्त्री है ना, जो मुक्ति रूपी स्त्री है कि जिसको पाने के लिए सब छटपटाते हैं, सब कहते हैं हमें मुक्ति चाहिए, लेकिन शास्त्र कह रहा है कहती दुर्लभ कैवल्य पद श्रुति पुराण निगमागम बध। ये दुर्लभ है मुक्ति। वेद शास्त्र कहते हैं कि कैसे मिल सकती है। ये मिल सकती है परमात्मा की कृपा से, भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा कैसे होगी? अव्यावृत भजनात्, यानी जो तेल की धारा की तरह। जैसे तेल की धारा जो है ना, जल में आप तेल गिरा दो, कोई जगह ऐसी नहीं रहेगी जहां तेल नहीं होगा, एक बूंद गिरा दो। इसी तरह से एक श्वास भी खाली न जाए, जो ऐसे भगवान से लग जाता है। तो मोक्ष रूपी स्त्री को बस में करने के लिए ये शिवलिंग जो है मणि के समान है, मणि के समान। जो मुक्ति चाहे वो शिवलिंग को अपने समय हर समय अपने पास रखे। और पंचाक्षर जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये उस मुक्ति रूपी स्त्री का मित्र है। और भस्म जो है उस मुक्ति रूपी स्त्री को पाने के लिए औषधि का काम करती है। जय हो। इसलिए शिवलिंग, भस्म और पंचाक्षर, रुद्राक्ष, ये जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपकरण है, साधन है। तो श्रीमद् देवी भागवत कह रहा है कि उस मनुष्य को धिक्कार है जिसके माथे पर भस्म नहीं है, उस ग्राम को धिक्कार है कि जिस ग्राम के बीच में शिवालय नहीं है, शिव मंदिर नहीं है। बोलो अम्बे जगदम्बे महारानी की जय हो।
तो सत्संग प्रेमियों, देखिए जिस तरह से शिव और उनके मंत्र की महिमा है, उसी तरह से गायत्री मंत्र की भी महिमा है। तो अगर कोई विधि से यज्ञोपवीत आदि धारण करके गायत्री मंत्र का जप करता है तो उसको निश्चित फल की प्राप्ति होती है। देखिए अगर कोई ज्वर से ग्रसित हो जाए, बुखार से, बुखार ना टूटे किसी का, तो आम के 108 अच्छे अच्छे पत्ते ले ले, उनको पानी से धो दे और उनको दूध में डाल दे, 108 पत्तों, और उनमें लाल चंदन लगा दे और गायत्री मंत्र बोल करके 108 आहुतियां आग में डाल दे, तो बुखार जो है वो उतर जाता है। जो दाख के रस से शंकर भगवान जी का अभिषेक करता है, उसकी भी अनेक व्याधियां दूर हो जाती हैं। लाल चंदन से बेल पत्थर के ऊपर हरिंग, ये लक्ष्मी बीज है, 3 पत्ते होते हैं बेल पत्थर के, उनके ऊपर, तीनों के ऊपर जो हरिंग लिखता है लाल चंदन से और माता जी को अर्पण करता है, उसके शरीर के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए सत्संग प्रेमियों, खीर से मिश्रित बिल जो वृक्ष है, उसकी लकड़ियां छोटी छोटी 100 कर ले और खीर लगा करके जो आहुति देता है अग्नि के बीच में, उसकी गरीबी मिटती है। यह धन प्राप्ति के लिए ऐसा साधन देवी भागवत जी के बीच में बताया। देखिए ऋषियों ने कितनी खोज की, तपस्या की, उसके फल स्वरूप ऐसी युक्तियों को खोज करके शास्त्रों में लिखा कि जिनको पढ़ करके, सुन करके साधारण से साधारण भोले भाले लोग भी लाभान्वित तो हो सके, लेकिन कोई लाभ न उठाए तो शास्त्रों का दोष थोड़ा नहीं। बोलो अम्बे जगदम्बे महारानी की जय हो। बछड़े के गोबर में घी और शक्कर डाल करके अगर उसका हवन किया जाए तो पशुओं की वृद्धि होती है, पशुओं में लाभ होता है। पशु कामी ऐसा करे। चींटियां अगर किसी के घर को बहुत लग रही, बामी किसी के घर में उग जाता हो, तो सम्मी की 100 लकड़ी जो है उसको घी, शक्कर और भात, चावलों का भात बनाए, घी शक्कर डाले और उसमें डाल करके सम्मी की एक आहुति डाल करके 100 आहुति डाले गायत्री मंत्र से, तो जो घर में बामी तंग कर रहा है, चींटियां तंग कर रही हैं, वो समस्या ठीक हो जाएगी। जय हो। शनिवार को 100 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके अगर अपने घर में जल छिटक दिए जाए, पी लिए जाए, तो इससे घर की भी सारी नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो ये तो प्रसंगवश आपको युक्तियां कुछ बता दी गई। देखिए सत्संग प्रेमियों, एक बार क्या हुआ कि नारद ऋषि जी विंध्याचल पर्वत के ऊपर पहुंचे। तो विंध्याचल पर्वत के ऊपर गए तो विंध्याचल ने बड़ा भारी सम्मान किया महर्षि नारद जी का, बैठने के लिए सुभाषण दिया, कुशल प्रश्न पूछा। नारद जी ने कहा हम तो कुशल है, पर मुझे आपके ऊपर दया आ रही। विंध्याचल पर्वत ने कहा मेरे ऊपर, मैं तो सकुशल हूं। नहीं नहीं, यही तो बात है ना, आपको इस बात का ज्ञान ही नहीं है। बोले कौन सी बात का? बोले देखो विंध्या, यद्यपि तेरे पास किसी तरह की कोई कमी नहीं है, मणि और रत्नों की खाने, सब भंडार भरे पड़े हैं तेरे, तो भी सुमेरु पर्वत तेरे से श्रेष्ठ है। क्यों? इसलिए श्रेष्ठ है कि वो बहुत ऊंचा है, सबसे ऊंचा सुमेरु पर्वत ही है। इसलिए जितनी कीर्ति सुमेरु की हो रही है उतनी तेरी नहीं है।
ये कह करके नारद जी तो चले गए जय हरि कह करके, और विंध्याचल पर्वत को बात लग गई कि वाकई नारद जी ने ठीक कहा, और उसने बढ़ना आरंभ कर दिया आकाश को ऊपर को। इतने बढ़ गए कि नारायण की अवरुद्ध हो गया। अब विंध्याचल पर सूर्य आते हैं, हमें सूर्य नारायण ही न निकले तो विधि का रुक गया नारायण के उदय होने का, कि जिससे जब सूर्य ही उदय न हुए तो अब इस पृथ्वी के ऊपर जो लोग सूर्य के उदय होने पर स्नान करते हैं, संध्या वंदना करते हैं, दान करते हैं, योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप तप आदि करते हैं, वो सभी बंद हो गया। इसके बंद होने से देवता भी व्याकुल हो गए, भूखे, उनको आहार न मिले, तो वह ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस समय अगस्त्य ऋषि ही तुम्हारी मुसीबत को दूर कर सकते हैं, कहां मिलेंगे? ब्रह्मा जी ने बताया कि वो काशी विश्वनाथ में रहते हैं, और काशी विश्वनाथ में भगवान भोलेनाथ की उपासना करते हैं। जय हो। उनके पास जाइए। तो सारे देवता अगस्त्य ऋषि के पास आ गए कि महाराज महात्मन, इस तरह से हमारे ऊपर जो है ना संकट आ गया है, तो हम आपके चरणों में अपना सिर रखते हैं, आप हमारे इस संकट को महाराज दूर कर दीजिए। अब अगस्त्य ऋषि ने देवताओं को तथास्तु तो कह दिया, पर काशी छोड़ने में उन्हें बहुत पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ। तो भगवान विश्वनाथ जी के पास चले गए और बोलने लगे कि हे प्रभु, किस अपराध से मुझे अपने चरणों से दूर कर रहे हैं? हे प्रभु, पता नहीं कौन से जन्म का ऐसा कोई कर्म मेरे सामने आ गया कि जिससे मैं काशी नगरी को छोड़ने में विवश हो गया। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करके जा रहा हूं, तो अपनी कृपा सदा सदा के लिए मेरे ऊपर आपने बनाए रखना महाराज। और अपनी पत्नी लोप मुद्रा को साथ लेकर के अगस्त्य ऋषि जी चले और विंध्याचल पर्वत के पास चले आए। जैसे विंध्याचल पर्वत ने देखा कि महात्मा अगस्त्य अपनी पत्नी लोप मुद्रा के साथ पधारे, तो महाराज विंध्याचल पर्वत दंडवत प्रणाम करके चरणों में लेट गया ऋषि के डंडे की तरह। अगस्त्य ऋषि ने आशीर्वाद दिया। विंध्याचल पर्वत ने कहा कि महात्मन, मेरे करने योग्य को सेवा बताइए। अगस्त्य ऋषि ने कहा, बेटा देख, मेरी दाढ़ी मूछ की तरफ देख जरा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, सफेद दाढ़ी हो गई है, अब मेरे से ना कठिन पहाड़ियां जो वो चढ़ी नहीं जाती है, इसलिए मैं तेरे ऊपर से होकर के उस परली पार जाना चाहता हूँ। तो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक तू इसी तरह लंबा पड़ा रह, जैसे दंडवत मैंने मेरे चरणों पर की है ऐसे पड़ा रह, तो जब तक आऊं नहीं वापस। और विंध्याचल पर्वत मान गए। अगस्त्य ऋषि लोक मुद्रा को लेकर के उस रास्ते से निकल गए, आज तक वापस ही नहीं हुई, उसी तरह से पड़ा हुआ है विंध्याचल पर्वत। बोलो अम्बे जगदम्बे महारानी की जय हो। तो ये सत्संगियों, सत्संग प्रेमियों, ये भगवती की देखो कितनी मधुर और कल्याणकारी लीलाएं हैं, जो श्रवण करने से कल्याण करने वाली हैं और जन्म तथा जीवन को सफल बनाने वाली हैं। इन पवित्र कथाओं को श्रवण करने से क्या होता है कि वृत्ति भगवताकार हो जाती है और मनुष्य सदा सदा के लिए परमात्मा से जुड़ जाता है। उसके भगवान की पवित्र कीर्ति को श्रवण करके उसके हृदय में एक अंकुर पैदा हो जाता है ईश्वर प्राप्ति का।
तो देखिए सत्संग प्रेमी हूँ, आपको मैं सोच रहा हूँ ना कि कुछ ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताता चलूं थोड़ी सी। एक कर्मनाशा नदी है, कर्मनाशा। उसमें अगर कोई स्नान करे तो सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर कहीं तीर्थ यात्रा पर जाओ और कर्मनाशा नदी के पास आप पहुंचे तो उसमें स्नान न करें। और एक करतोय नाम की नदी है, उसको लांघना नहीं चाहिए, उसको लांघने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और गंडकी नदी है, नेपाल में जब जाती है उसको नारायण नाम से जाता है कि जिस ग्राम की शिलाएं भी निकलती हैं उस नदी में हाथों से नहीं तैरना पाना चाहिए, नहीं तो पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और धर्मपरायण जो मनुष्य है उसको अपने मुख से अपने कामों का बखान नहीं करना चाहिए कि मैंने इतने पुण्य कर दिए, इतना दान कर दिया, इतना यज्ञ कर दिया और आगे भी मैं ऐसा कर। तो ऐसे जो अपने पुण्यों का बखान है उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इंद्रोपि लोकताम याति स्वयं प्रख्यापित ही गुण। कहते हैं कि इंद्र भी अगर अपने मुंह से अपने गुणों का व्याख्यान करे ना तो वो भी लघुता को प्राप्त हो जाता है। एक ययाति नाम के राजा हुए, उन्होंने 100 यज्ञ किया और इंद्रासनी प्राप्त कर लिया। इंद्र को डा हो गया उससे कि इसने मेरी कुर्सी छीन ली, क्या किया जाए। तो हाथ जोड़कर ययाति के पास चले गए और नम्रता पूर्वक पूछने लगे, राजन आपने ऐसा कौन पुण्य किया कि जिसके फलस्वरूप आपको यह इंद्रासन मिल गया। अब यह अपने पुण्यों के अहंकार में भरा हुआ था, उसने बड़े अहंकार के साथ अपने पुण्यों को वर्णन करना शुरू कर दिया। जैसे उसने अपने पुण्यों को वर्णन करना शुरू किया तो महाराज उसके पुण्य सारे क्षीण हो गए। और स्वर्गलोक की एक विशेष मर्यादा है कि क्षीणे पुण्य मत लोके विसंति। जब पुण्य नष्ट हो जाते हैं तो ये जीव मृत्यु लोक के बीच में दोबारा आ जाता है। बोलो अम्बे जगदम्बे महारानी की जय हो। बोलिए कैलाशपति शंकर भगवान की जय हो। तो सत्संग प्रेमियों, राजा जन्मेजय को ये पवित्र जो श्रीमद् देवी भागवत जी की कथा है ये महर्षि वेद व्यास जी ने सुनाई और जन्मेजय जी ने बड़े श्रद्धा से लगन से इसको श्रवण किया। अब जब कथा पूर्णता की ओर जाने लगी और यज्ञ जो है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जी का जो यज्ञ है उसकी पूर्णहोती पड़ने लगी तो क्या चमत्कार हुआ कि वहां पर देव ऋषि नारद जी सहसा प्रकट हो जाते हैं। जय हो। बोलिए नारद भगवान की जय हो। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
नारायण